हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियोस भेजते थे, हम वीडियो भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली है। उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी। नोइंगली ये नहीं कर सकते थे। जो फैटफ है उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं। उस वक्त लिख के दे रहे हैं जो फ्रांस, जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है। किसी हुकूमत को ऐसा मुआहदा करना जेब देता है। वो वजीर आज हमें समझा रहे हैं कि हमने पाबंदी लगाई है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। भाई वो मुजरिम है साथ, उन्होंने दस्तखत किए हुए उस मुआहदे पे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से लगातार जल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया अपने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के गायब होने पर बहुत गुस्से में है। पाकिस्तानी मीडिया को आज अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। रौफ क्लास्ट्रा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि हम इंडियंस को वीडियोस भेज छेड़ते थे और आज हमें इंडियंस ने पाकिस्तान में हो रहे दंगों पर हमें वीडियोस भेज हमारी नाक में दम कर दिया है। इन दंगों का असली कारण यह है कि इमरान खान की सरकार ने तहरीके लबाक पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने का लिखित रूप से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और फिर इमरान खान की सरकार पीछे हट गई, इस वादे से मुकर गई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तहरीके लब्बैक तशद्दुद मरात मामले में मरात एंजॉय करने वाले आईजी, आरपीओज, सीपीओज, डीपीओज मंजर से ही गायब। छोटे पुलिस एहलकार, रैंकर्स तहरीके लब्बैक के लठबरदारों से मार खाते रहे। कोई ताकत के जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। तशद्दुद में मुलविस तहरीक के मुतादिद सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार। क्या हुकूमत करोड़ों रुपए की कीमती अमलाक आग की नजर करने वालों को सजा देगी? क्लास साहब क्या कहेंगे इस कॉल और फेल के तजाद पे? 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे क्योंकि जब वहाँ पे वो करते थे तो हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियोस भेजते थे, ये क्या हो रहा है। तो पिछले 2-4 दिन से वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। सो दोनों का माशाल्लाह पता है हमारा मिलता जुलता डीएनए है, वही कल्चर है, वही सोच है, वही अप्रोच है, वही हमारी सोसाइटीज़ के वही मसाइल हैं जो इंडिया के मसाइल हैं। वहाँ पे अच्छा होती थी मिलिटेंसी। जब मेरा और आमिर का व्यू था उस वक्त भी कि शायद हम अभी इंडिया से बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारा जनरल जिया का इम्पैक्ट जो आया था ना हमारे ऊपर, एक इस्लामाइजेशन का एक ज़बरदस्ती ठोंसा किया और लोगों को एक ज़बरदस्ती उनको आके करने की कोशिश की, इरेक्शन हुआ, जो कुछ भी। हमारा ये ख्याल था कि ये पिछले 5-6 सालों में इंडियन सोसाइटी जो है ना बुरे तरीके से वायलेंस का, पोलराइजेशन का, इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार हुए। हम नहीं हुए, हम थोड़ा फ़ख्र लेना शुरू हो। नज़र लग गई, मेरा ख्याल हमारी अपनी ज़बानें काली निकली हैं कि आमिर साहब मेरा बड़ा ये फेवरेट होता था और इंडियन के दोस्तों को हम बड़ा बैठ कर टांट भी करते थे, शोज़ के ज़रिए भी और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, 1-2 खोल के देखें तो वही निकली हैं। सो कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि अचानक आपने बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और हमारे सियासतदानों ने ये मेहनत के साथ ये ग्रुप से इनको तैयार करते हैं। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्यों तैयार करते हैं? ऑर्गन जो हैं उन्होंने दुनिया को डराना होता है कि देखा हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे जिन पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े मास्टर्स पाले हुए हैं। आपने अगर हमें फंडिंग ना की, पैसा ना दिया, डॉलर ना दिया, तो ये देखा ना ये आएंगे और न्यूक्लियर मुल्क है, कंट्री, हम इसको खा पी जाएंगे और पता नहीं क्या कर देगा। शेख रशीद साहब एंड कंपनी, इमरान खान साहब का, इनका सरेंडर देखें। ये जो लोग आज आए हुए थे उसकी वजूहत होती हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे हो जाते। ये इन्होंने एक मुआहदा किया था आमिर साहब, लास्ट ईयर हुआ था जनाब इनका 2020 में, 16 नवंबर 2020 को। बड़ी मुख्तसर सी हाथ से लिखी गई, ये रियासत लिख के दे रही है। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ये जनाब आपके ब्रिगेडियर या रिटायर्ड सैयद इजाज शाह साहब थे और नूरुल हक कादरी साहब थे और कमिश्नर साहब थे यहाँ पे। इन्होंने जनाब एक मुआहदा साइन किया तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ। मुआहदे की जरा शिकें सुनने बड़ी मजे की हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब कि हमारी आपस में बातचीत हुई है। अब ये खुद लिख के दे रहे हैं, हुकूमत लिख के दे रही है, जिसकी वजह से ये सारा क्यास हुआ है।
इन्होंने कहा अभी तो जान छुड़वाओ ना, ये रियासतें चल रही हैं, ये रियासतें चला रहे हैं, बड़े मैच्योर लोग 22 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद है पावर। सुने ज़रा, उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी, नोइंगली कि ये नहीं कर सकते थे ये। आप पे वो जो है उसका क्या नाम FTF जो फैटफ है उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं। उस वक्त लिख के दे रहे हैं जो फ्रांस, जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है, आपके FTF पे बैठा हुआ है, उनका लिख के दे रहे हैं। आपको पता है ये काम नहीं कर सकते तो क्यों ये शर्त मान रहे हैं आप उनकी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में भी तैनात नहीं करेगी, जहाँ पे बहुत सारे ये मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ फ्रांस में, 1-1.5 लाख से ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं हम अपना फ्रांस में अपना सफ़ीर भी मुकर्रर नहीं करेंगे। आमिर मतीन साहब से, आमिर मतीन साहब, जिस तरह से TLP पर हमने देखा है पाबंदी लगा दी गई, 3 दिन बाद ही एक्शन लिया गया है और सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, कंट्रोल में? वैसे तो जो 3 दिन से बुरा हाल था तो कि अमलाक जलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, जो है 300 के करीब जो है पुलिस वाले बेचारे ज़ख्मी हो गए, टोटल ज़ख्मी कोई 900 कह रहा है, कोई 1000 कह रहा है, गोलियां चल रही हैं और सारे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था। शहरियों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, पर उनको क्या इल्ज़ाम दें जब जो मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका जिसको लीड करना चाहिए, वो खुद जब गायब हो तो फिर वो नीचे अमले को क्या कहें। मुल्क भर में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, 2 पुलिस एहलकार शहीद और तकरीबन 550 जख्मी हो गए। आम शहरियों की जान से जाने की खबरें भी आती रहीं, एम्बुलेंसेज सड़कों पर फंसी रहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ता न दिया गया। हालात इस कदर बिगड़े कि हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फैसला कर लिया गया है कि तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा दी जाए। हमारा सवाल यह है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है? नासिब एक चुगताई साहब। हाँ, फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। हमारे मुल्क में यही होता रहा है मुस्तकिल, तमाम कलदम तंजीमें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ चेहरों से नामों से काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ जो सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है, मज़ा आया शेख रशीद साहब को सुन के। उनका 2017 का बयान पड़ा हुआ है मेरी फेसबुक के ऊपर, वो भी मैंने सुना कैसी वो तहरीक लब्बैक को नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि तुमको जला के खाकिस्तर कर देंगे और तहरीक लब्बैक तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा। मसला बहुत सिंपल सा है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई थी अलकायदा से लेकर अब तक, जुनैरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री बंद कर दें आप, उस फैक्ट्री को डी-इंस्टॉल कर दें। आम शहरियों का क्या कसूर है कि वो घरों से बाहर ना निकल सके? उनके लिए इस तरह से रास्ते बंद कर दिए जाएं और उनको इतनी अजियत दी जाए कि उनको इवन जो कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में, अभी जुनैरा ने भी बात की, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाने से रोका गया। इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता, लेकिन देखने की बात यह है कि इनको ये जुर्म करने की तरगीब किसने दी है। तो अगर इनको सज़ा देनी है और उनको सज़ा नहीं देनी है जिनको इन्होंने इस तरफ लगाया है, तो फिर तो काम अधूरा है। मुआहदा भी पढ़ लें जो इस मुल्क के वज़रा ने खादम रिजवी के साथ उसके बाद किया। किसी मुल्क के वज़रा ऐसा मुआहदा करते हैं? किसी हुकूमत को ऐसा मुआहदा करना ज़ेब देता है? वो वज़ीर आज हमें समझा रहे हैं कि हमने पाबंदी लगाई है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। भाई वो मुजरिम है साथ, उन्होंने दस्तखत किए हुए उस मुआहदे पे, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा मुआहदा?